नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इज़ इजी के ट्रिक्स में। पिछली वीडियो में मैंने आपको 10 आविष्कार और उनके आविष्कारक का नाम याद करवाया था ट्रिक के साथ। तो ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला उपकरण है डीजल इंजन। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ डीजल ने। तो चलिए अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है डॉल्फिन ने डीजल इंजन बना दिया। अब आपको डॉल्फिन से क्या याद रखना है? रुडोल्फ। रुडोल्फ डॉल्फिन, रुडोल्फ डॉल्फिन, डॉल्फिन से क्या याद रखना है? रुडोल्फ। तो रुडोल्फ डीजल, डीजल इंजन, रुडोल्फ डीजल, डॉल्फिन रुडोल्फ। तो डीजल इंजन का आविष्कारक कौन हो गए? रुडोल्फ डीजल। ठीक है, डॉल्फिन से आपको रुडोल्फ याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब दूसरे नंबर का आविष्कार देखते हैं। दूसरे नंबर का आविष्कार है घड़ी, पेंडुलम वाली, है ना। पेंडुलम वाली घड़ी का आविष्कार क्रिश्चियन हाइगन ने किया था। तो पेंडुलम वॉच का आविष्कार किसने किया था? क्रिश्चियन हाइगन ने। तो चलिए अब इसकी ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक है अधिकतर क्रिश्चियन लोगों के चर्च में पेंडुलम वाली घड़ी रहती है। तो आप लोग ने अधिकतर मूवी में देखा होगा, जो क्रिश्चियन लोगों के चर्च होते हैं उनमें अधिकतर क्रिश्चियन लोगों के जो चर्च रहते हैं, अधिकतर उन लोगों के चर्च में पेंडुलम वाली घड़ी टंगी रहती है। तो उसी के बेस पे मैंने ये ट्रिक बनाई है। तो क्या है ट्रिक? अधिकतर क्रिश्चियन लोगों के चर्च में पेंडुलम वाली घड़ी रहती है। तो आपको क्या याद रखना है इसमें? क्रिश्चियन और पेंडुलम। क्रिश्चियन से क्रिश्चियन हाइगन याद रखना है और पेंडुलम से पेंडुलम वॉच। तो पेंडुलम से पेंडुलम वॉच और क्रिश्चियन से क्रिश्चियन हाइगन। तो पेंडुलम वॉच का आविष्कार क्रिश्चियन हाइगन ने किया था। तो चलिए अब दूसरी ट्रिक देखते हैं। तो तीसरे नंबर पर है डेंटल प्लेट। डेंटल प्लेट का आविष्कार किसने किया था? एंथनी प्लेटसन ने। तो तीसरे नंबर का उपकरण क्या है? डेंटल प्लेट। डेंटल प्लेट का आविष्कार एंथनी प्लेटसन ने किया था। ठीक है, तो चलिए अब इसकी ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक है प्लेट में हनी देखकर आंट चढ़ गई। आंट मतलब चींटी। आंट मतलब क्या होता है? चींटी। ठीक है, तो क्या हुआ? प्लेट में हनी देखकर चींटियाँ चढ़ गईं। जब चींटियों ने प्लेट में शहद देखा तो उस शहद को देखकर उस प्लेट में चढ़ गईं। तो इसकी ट्रिक है प्लेट में हनी देखकर आंट चढ़ गई। आपको चींटी याद नहीं रखना है, आपको आंट याद रखना है। ठीक है, तो प्लेट में हनी देखकर आंट चढ़ गई। तो आपको अब मैं बताता हूँ उसमें क्या क्या याद रखना है। तो आपको याद रखना है प्लेट। तो आपको याद रखना है प्लेट, इससे क्या बन जाएगा? प्लेटसन। तो अब आपको प्लेट से प्लेटसन याद रखना है। ठीक है, और आंट और हनी से एंथनी याद रखना है। देखो, आंट और हनी, ठीक है, आंट और हनी मिलता जुलता है ना, आंट हनी, एंथनी, आंट हनी एंथनी, और प्लेट से प्लेटसन। ठीक है, तो डेंटल प्लेट का आविष्कार एंथनी प्लेटसन ने किया था। आंट हनी एंथनी, प्लेट से प्लेटसन, आंट हनी से एंथनी और प्लेट से प्लेटसन। तो डेंटल प्लेट का आविष्कार एंथनी प्लेटसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चौथे नंबर का उपकरण है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का आविष्कार जॉन हैरिसन ने किया था। तो क्रोनोमीटर का आविष्कार किसने किया था? जॉन हैरिसन ने। तो चलिए अब इसकी ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक है जॉन हैरान हो गया जब उसने देखा कि उसका मीटर क्राउन में बदल गया। क्राउन मतलब होता है ताज। ठीक है, राजा लोग जो ताज पहनते हैं ना, वो क्राउन मतलब होता है ताज। ठीक है, तो अब इसकी ट्रिक फिर से देखते हैं। जॉन हैरान हो गया जब उसने देखा कि उसका मीटर ताज में बदल गया। अब आपको उसमें ताज नहीं याद रखना है, क्राउन याद रखना है। ठीक है, तो क्राउन से आप क्रोनो याद रख पाएंगे। तो जॉन हैरान हो गया। अब हैरान से हैरिसन याद रखना है। देखो मैंने यहाँ नीचे भी लिखा हूँ, हैरान से आपको हैरिसन याद रखना है और क्राउन से क्रोनोमीटर याद रखना है। ठीक है, तो जॉन हैरान हो गया जब उसने देखा कि उसका मीटर क्राउन में बदल गया। ठीक है, तो हैरान से हैरिसन हो जाएगा, तो जॉन हैरिसन। ठीक है,
और क्राउन से क्रोनो, तो क्रोनोमीटर। ठीक है, तो क्रोनोमीटर का आविष्कार किसने किया था? जॉन हैरिसन। तो चलिए अब दूसरा उपकरण देखते हैं। तो अगला आविष्कार है पेट्रोल कार। पेट्रोल वाली कार का आविष्कार कार्ल बेंच ने किया था। पेट्रोल वाली कार का आविष्कार किसने किया था? कार्ल बेंच ने। तो अब इसकी ट्रिक देखते हैं। मर्सिडीज बेंच कार पेट्रोल से भी चलती है। जो मर्सिडीज बेंच कार है ये बहुत फेमस कार है और बहुत महंगी भी है, 70-80 लाख की आती है। मर्सिडीज बेंच कार पेट्रोल से भी चलती है। तो अब आपको इसमें क्या याद रखना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको याद रखना है कार से याद रखना है आपको कार्ल। मैंने यहाँ नीचे लिख भी दिया हूँ। आपको कार से याद रखना है कार्ल और मर्सिडीज बेंच से बेंच, तो ये बन जाएगा कार्ल बेंच। और पेट्रोल से याद रखना है आपको पेट्रोल कार। तो पेट्रोल कार का आविष्कार कार्ल बेंच ने किया था। तो अगला आविष्कार है कार्बेटर। कार्बेटर का आविष्कार गॉटलीब डैमलर ने किया था। कार्बेटर का आविष्कार किसने किया था? गॉटलीब डैमलर ने। तो इसकी ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक है, हे गॉड, डेविड मिलर ने कार की बैटरी बना लिया। अब देखो मैंने यहाँ डेविड मिलर नाम इसलिए लिया है क्योंकि आप बहुत से लोग जानते होंगे डेविड मिलर साउथ अफ्रीका के बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। तो अब आपको इसमें डेविड मिलर से डैमलर याद रख लेना है और कार की बैटरी से कार्बेटर याद रख लेना है और गॉड से गॉट याद रख लेना है क्योंकि यहाँ पे गॉट है ना, तो गॉड से गॉट याद रख लेना है और डेविड मिलर से डैमलर याद रख लेना है। यहाँ पे डैमलर है, ठीक है। तो गॉड से गॉट और डेविड मिलर से डैमलर, तो गॉटलीब डैमलर। और कार की बैटरी से कार्बेटर, कार की बैटरी, मिलता जुलता है ना। हाँ ठीक है। तो देखिए मैंने नीचे लिख भी दिया है। आपको गॉड से गॉट याद रखना है, डेविड मिलर से डैमलर याद रखना है और कार की बैटरी से कार्बेटर याद रखना है। ठीक है, तो कार्बेटर का आविष्कार गॉटलीब डैमलर ने किया था। तो चलिए दूसरा आविष्कार देखते हैं। तो 7वें नंबर का आविष्कार है डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक का आविष्कार फ्रेडरिक लेचेस्टर ने किया था। डिस्क ब्रेक का आविष्कार फ्रेडरिक लेचेस्टर ने किया था। डिस्क ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? डिस्क ब्रेक का आविष्कार फ्रेडरिक लेचेस्टर ने किया था। तो चलिए अब इसकी ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक है, फ्रेडरिक ने लेटेस्ट डिस्क ब्रेक बनाया। फिर से देखो, फ्रेडरिक ने लेटेस्ट डिस्क ब्रेक बनाया। तो आपको लेटेस्ट से याद रखना है लेचेस्टर और फ्रेडरिक से तो आपको फ्रेडरिक याद रहेगा ही। तो फ्रेडरिक से फ्रेडरिक और लेटेस्ट से लेचेस्टर, ठीक है। तो डिस्क ब्रेक बनाया तो ये डिस्क ब्रेक यहाँ कवर हो जाएगा। तो फ्रेडरिक ने लेटेस्ट डिस्क ब्रेक बनाया। तो लेटेस्ट से लेचेस्टर, डिस्क ब्रेक से डिस्क ब्रेक, फ्रेडरिक से फ्रेडरिक। तो डिस्क ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? फ्रेडरिक लेचेस्टर। तो चलिए अगला आविष्कार देखते हैं। तो 8वें नंबर का आविष्कार है डीसी मोटर। डीसी मोटर का आविष्कार जेनोबे ग्राम ने किया था। डीसी मोटर का आविष्कार किसने किया था? जेनोबे ग्राम ने। तो अब इसकी ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक है, जेनो ने ग्राम में रहकर डीसी मोटर बना ली। एक्चुअली गांव को ग्राम कहते हैं तो मैंने यहाँ ग्राम लिखा है। तो जेनो ने ग्राम में रहकर डीसी मोटर बना ली। तो आपको ग्राम से तो ग्राम याद रहेगा ही, पर आपको जेनो से जेनोबे याद रखना है। जेनो से याद रखना है आपको जेनोबे, ठीक है। मैंने नीचे लिख भी दिया है, आपको जेनो से जेनोबे याद रखना है और ग्राम से तो आपको ग्राम याद है, ग्राम तो याद रहेगा ही। तो डीसी मोटर का आविष्कार जेनोबे ग्राम ने किया था। तो चलिए अब अगला आविष्कार देख लेते हैं। तो अगला आविष्कार है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का आविष्कार विलियम स्टार्जन ने किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेट का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रोमैग्नेट का आविष्कार विलियम स्टार्जन ने किया था। तो चलिए अब इसकी ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक है, एक विलियम स्टार बैटरी है। क्या है? एक विलियम स्टार बैटरी है, वो इलेक्ट्रिक मैग्नेट से चार्ज होती है। एक विलियम स्टार बैटरी है, वो इलेक्ट्रिक मैग्नेट से चार्ज होती है। अब आपको इलेक्ट्रिक मैग्नेट से याद रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेट और विलियम स्टार से याद रखना है विलियम स्टार्जन। मैंने नीचे लिख भी दिया है। आपको इलेक्ट्रिक मैग्नेट से इलेक्ट्रोमैग्नेट याद रखना है
इलेक्ट्रिक मैग्नेट से इलेक्ट्रोमैग्नेट याद रखना है, और अब आपको याद रखना है विलियम स्टार से विलियम स्टारजन। आपको विलियम स्टार से विलियम स्टारजन याद रखना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के आविष्कारक कौन है? विलियम स्टारजन। तो चलिए दूसरा आविष्कार देख लेते हैं। तो अगला आविष्कार है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का आविष्कार एंड्रे मैरी एम्पियर ने किया था। गैल्वेनोमीटर का आविष्कार एंड्रे मैरी एम्पियर ने किया था। तो चलिए अब इसकी ट्रिक देखते हैं। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बनाया हूँ मैंने, देखते हैं। क्रिस गेल बोल रहा है कि एंड्रे रसल मेरा एम्पायर है। जो यहाँ मैंने क्रिस गेल इसलिए लिया है, देखो क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़ का बहुत अच्छा बल्लेबाज है, छक्के पे छक्के मारता है। और एंड्रे रसल भी वेस्ट इंडीज़ का बहुत अच्छा बल्लेबाज है, ये भी बहुत छक्के मारता है। तो देखो, क्रिस गेल बोल रहा है कि एंड्रे रसल मेरा एम्पायर है। क्रिस गेल बोल रहा है एंड्रे रसल मेरा एम्पायर है। तब आपको गेल से याद रखना है गैल्वेनोमीटर, और एंड्रे से एंड्रे, और मेरा से मैरी, और एम्पायर से एम्पियर। देखो, एंड्रे मेरा एम्पायर, एंड्रे मैरी एम्पियर। ठीक है, मैंने नीचे लिख भी दिया हूँ। आपको गेल से गैल्वेनोमीटर याद रखना है, एंड्रे रसल से एंड्रे याद रखना है, आपको मेरा से मेरी याद रखना है, और आपको एम्पायर से एम्पियर याद रखना है। ठीक है, तो देखो, गेल से गैल्वेनोमीटर, और एंड्रे मेरा एम्पायर, एंड्रे मेरी एम्पियर। ठीक है, तो गेल से गैल्वेनोमीटर हो गया, और एंड्रे रसल से एंड्रे हो गया, मेरा से मैरी हो गया, और एम्पायर से एम्पियर हो गया। एंड्रे मैरी एम्पायर, एंड्रे रसल से एंड्रे, मेरा से मैरी, और एम्पायर से एम्पियर। तो एंड्रे मैरी एम्पियर। तो गैल्वेनोमीटर का आविष्कार एंड्रे मैरी एम्पियर ने किया था। तो आज की यह वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तो इस वीडियो के पार्ट 2 में हमने 10 और आविष्कार और उनके आविष्कारक का नाम याद कर लिया है। इस वीडियो का पार्ट 1 भी मैंने बनाया है। इस वीडियो के पार्ट 1 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां जाके इस वीडियो का पार्ट 1 देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इजी जी के ट्रिक्स को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 3 में।